हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये नंबर सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम? तो आप अपने जवाब कमेंट्स में लिखिए वीडियो को पॉज करके, और जो बच्चे सही जवाब देंगे उनको लाइक मिलेगा, ठीक है। और उस सही जवाब का कैसे पता करेंगे? आंसर मैं ही बता रहा हूँ। तो आंसर क्या है? अ नंबर सिस्टम इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और न्यूमरल्स यूजिंग सम सिंबल्स एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेस ऑफ द सिंबल। और वी कैन से, जैसे हम डिजिट्स का यूज़ करके नंबर बनाते हैं, तो इस नंबर सिस्टम को हम रियल नंबर सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे हम डिजिट्स का यूज़ करते हैं। तो आज हम जो नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे वो रियल नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले डिजिट्स को जान लेते हैं। डिजिट्स वो सिंबल्स हैं जिनका यूज़ करके हम किसी नंबर को क्रिएट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम किन किन डिजिट्स का यूज़ करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद 10 में तो 1 0 रिपीट हो जाएगा, मतलब इन डिजिट्स को रिपीट करके यूज़ करके हम सभी नंबर्स क्रिएट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इन डिजिट्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हैं। तो 10 डिजिट्स का यूज़ करके हम नंबर्स क्रिएट करते हैं, तो इनको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, मतलब 10 डिजिट्स का यूज़ करके हम नंबर्स क्रिएट करते हैं। वो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और फ्रैक्शन को अगर हम कट करते हैं तो वो पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में आगे स्टडी करते हैं। तो जो ये इन डिजिट का यूज़ करके जो नंबर्स बनते हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं। अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इसका सिंबल है। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बता सकते हो? ये आपको पता ही होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से और इन्फिनाइट तक हम जा सकते हैं। ये सभी नेचुरल नंबर है। अब इन नंबर्स के बीच में कोई भी फ्रैक्शन या कह लो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते। ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद अगर ज़ीरो भी इनमें ऐड कर दी जाए तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स, और इसको हम W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो भी काउंट होती है। तो बच्चों, यहाँ आप क्या बता सकते हो कि देखो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर कंटेन्ड इन होल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम ज़ीरो से और लेफ्ट में जाएंगे तो वो नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो कंप्लीट नेगेटिव नंबर्स हैं इधर -1 -2 -3 उनको जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाते हैं बच्चों, बता सकते हो क्या बनते हैं? अपने कमेंट में जवाब दे सकते हो वीडियो पॉज करके। तो वो होते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स में क्या, ये नंबर तो हैं ही, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर सभी आ जाते हैं 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं -1 -2। इसी तरह से नेगेटिव के नंबर इस तरफ बढ़ते जाते हैं डॉट डॉट डॉट। तो ये नेगेटिव इन्फिनाइट तक, और ज़ीरो से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं, अब इनमें हमने देखा इनमें फ्रैक्शन वाले या डेसिमल पॉइंट वाले नंबर नहीं हैं। तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं,
रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि 1/2, 1/4 एट्सेट्रा। ठीक है, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स ये कौन से नंबर होते हैं? वो रैशनल के अपोजिट। तो क्या बनेंगे रैशनल के अपोजिट? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, जिसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि पाई, √2, √3, इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आगे इन नंबर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी के नंबर रियल नंबर के अंडर आते हैं। ये सभी जो नंबर हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, जितने भी आपने आज तक देखे हैं, वो सारे क्या हैं? रियल। रियल को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, रैशनल और इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं और रैशनल कौन से होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। रैशनल की डेफिनेशन तो वही आ गई, p/q की फॉर्म में होते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात हो रहा है q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी भी नंबर का या किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड नंबर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो रैशनल नंबर में अब जो ये फ्रैक्शन आ गए हैं, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं, आप यहाँ डिवीज़न देखो, 1 को 2 से डिवाइड करना है तो क्या 1 2 की टेबल में आता है? नहीं। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है क्या करते हैं? 0 पॉइंट और यहाँ 0 लगा लेते हैं। तो 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इसका मतलब रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, और इसका आंसर आ गया 0.5। तो इस तरह के नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल में फर्स्ट टाइप क्या होती है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जिनको हम डिवाइड करें तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 1/2 0.5 आ जाता है। इसी तरह आप डिवाइड कर सकते हो 1 को 4 से, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो ये नंबर भी क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसी तरह रैशनल नंबर में दूसरी टाइप के नंबर की अब बात करते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ 1/3। आप इसको ट्राई करके देखें। न्यूमरेटर को हमेशा अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर। 3 की टेबल में 1 नहीं आता तो 0 पॉइंट, वही प्रोसीजर जो यहाँ हमने ऊपर यूज़ किया था, 0.0। 3 3 ज़ा 9, तो 10 - 9 कितना होता है? 1। पॉइंट के बाद हम जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं, हम 0 लेंगे। 3 3 ज़ा अगेन 9, 1 बचा, अगेन 0। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे कि ऐसे तो 1 आता रहेगा और 3 3 3 चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और यहाँ पे हमने ये डॉट 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 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे जिससे पता चलेगा ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पता चलेगा? रिमाइंडर 0 नहीं आया और वो रिपीट होता जा रहा है, तो ये हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसको लिखा कैसे जाता है? 0 पॉइंट, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 3। तो 3 के ऊपर बार डाल दो, इसका मतलब कि 0.3333, इसका मीनिंग ये है। तो ये लिखा जाता है इसके आंसर में। तो ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ऐसे कंप्लीट लिखा जाता है यहाँ पे। तो दूसरी टाइप का नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड कर रहे हैं और वो
ना तो टर्मिनेट हो रहा और रिपीट होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं। तो रैशनल नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर आ गए। अब बात करते हैं तीसरी टाइप के नंबर की, जो कि इरेशनल के अंदर आता है। ये नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि रूट थ्री होता है 1.73205 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आगे चलता रहता है और रिपीट भी नहीं होता। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का है, इसको बोलते हैं इरेशनल। और बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, पाई की वैल्यू कई करोड़ों तक निकाली जा चुकी है, वो टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। इसी तरह रूट 5 बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके भी। तो ये सभी नंबर इरेशनल है और ये रैशनल है, दो कैटेगरी के नंबर। तो हम नंबर्स को डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल। तो और ये दोनों रैशनल और इरेशनल दोनों एक ही टाइप के नंबर होते हैं, रियल नंबर। तो ये सभी आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं इस चैप्टर के दौरान। तो इनको ध्यान से देखें। अगर लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और लेक्चर को रिपीट करके सुनोगे तो मैं समझता हूँ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।